बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। कल से ही मुल्तान में ज़बरदस्ती बारिश हो रही है और मौसम इतना कोई ज़बरदस्त बना हुआ है कि कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाने को दिल करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना चटपटे और मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के पराठे तैयार किए जाएं, जिसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। नहायत ही मज़ेदार और चटपटे से बनते हैं और कमाल की बात यह है कि झटपट से बन जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। बारिश का मौसम हो, क्रिस्पी चटपटे और गर्मा गर्म से आलू के पराठे मिल जाएं, साथ में कचूमर अचार, तो क्या ही बात है। आप भी अपने घरों पर बनाएं ये मज़ेदार से आलू के पराठे और एंजॉय करें इस बारिश के मौसम को। चलें फिर रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है खुला पानी। पानी चढ़ा देंगे चूल्हे पर और इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो मैं आलू शामिल करूँगी। ये तकरीबन 3 पाव के लगभग आलू हैं, जिनको मैंने छील कर काट कर टुकड़ों में डाल दिया है। इससे क्या होता है कि एक तो आलू जल्दी गल जाते हैं, दूसरा छिलका उतारने में भी मुश्किल नहीं पेश आती। जब तक आलू गलते हैं तो हम यहाँ पर फटाफट से इसका आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने फ़ाइन आटा लिया है। तकरीबन ये 4 कप के बराबर आटा है, जिसमें आधा चम्मच मैंने शामिल किया है नमक का और इसको मैं गूंद लूँगी सिंपल पानी से। अच्छा, यहाँ पर मैं फ़ाइन आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गंदम वाले आटे से भी ये पराठे तैयार कर सकते हैं, आप मैदे से भी ये पराठे तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड किया है। अच्छा, और एक मज़े की बात भी आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि आप लोगों ने इस पराठे की रेसिपी को जो घर में आपके गंदम का आटा गूंधा हुआ रखा होता है उससे भी इजीली बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, गूंद लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। क्या करना है, इसकी ना ही सख्त डो गूंदनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदनी है। यहाँ आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है, इसको गूंधा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसको कवर लगाकर हम रख देंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून घी के। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ घी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं गूंद लूँगी और उसके बाद इसको ढाँप कर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर आपका आटा गूंधा हुआ रखा है फ्रिज में तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे इन पराठों को बनाते हुए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आटे को रेस्ट पर रख दिया है। आलू चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट ही लगेंगे क्योंकि हमने इनको टुकड़ों में काट कर रख दिया था। अच्छा, आलू गल जाएं तो इनको आपने निकाल लेना है किसी स्ट्रेनर की मदद से। इनका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है और किसी बाउल में शामिल कर देना है। आलू में शामिल करूंगी कुछ मिर्च मसाले, जिससे ये आलू के पराठे चटपटे और करारे बनेंगे, जिसके लिए नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन शामिल की है। अच्छा, धनिया को मैंने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया है, जैसे दरदरा सा कूटते हैं वैसे ही 1 चम्मच ये शामिल कर दें। आधा चम्मच चाट मसाला, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद मैंने शामिल कर दी हैं। पुदीने की पत्तियां शामिल करूंगी बारीक काट कर और यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। लीमू शामिल करूंगी, जिससे ये पराठे नहायत ही लजीज बनेंगे, चटपटे और करारे बनेंगे। लीमू आप लोगों ने लाजमी डालना है। लीमू डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मैशर की मदद से मैश कर लेना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ की मदद से करेंगे थोड़े थोड़े से चंक्स रह जाएंगे, जिससे आलू का पराठा आपका फट भी सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक हाफ़ प्याज था मेरे पास, या मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा, ये शामिल कर दें। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, डालेंगे तो फ्लेवरफुल हमारे पराठे बनेंगे इंशाल्लाह ताला।
अब नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। आटे की तरफ आते हैं। देखें आटा हमारा कितना सॉफ्ट और मज़ेदार सा बना है। इसको दोबारा से हम 1 से 2 मुट्ठी लगाकर गूंद लेंगे ताकि ये नरम मुलायम और सॉफ्ट सा हमारा आटा तैयार हो सके। देखें आटा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़े यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के तैयार कर रही हूँ और इस आटे से मेरे तकरीबन 7 से 8 पराठे तैयार हुए थे। आप बड़े साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं तो आप 6 से 7 भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है और इसी तरीके से तमाम पेड़े मैं तैयार कर लूँगी और इन पेड़ों को 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट दूँगी। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। 10 मिनट के बाद एक पेड़े को उठाएंगे, हल्का सा खुश्का लगाएंगे और इसको बेल लेंगे हाथों की मदद से। देखिए यहाँ पर हाफ़ मैंने बेल लिया है। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा हम घी ताकि लेयर्स अच्छी बने और बेहतरीन सी हमारी पराठे की शेप आए। अच्छा, यहाँ जो आलू का हमने मलीदा बनाया था उसको मैंने यहाँ पर शेप बना कर रख दी है। जैसे कि मैं पराठा बेल रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने लगा लेना है। और ये देखें हमारा यहाँ पेड़ा तैयार हो चुका है आलू के पराठे का। इसी तरीके से हम तमाम पराठे बनाएंगे। हल्का हल्का हाथों से आपने प्रेस करते हुए इसको दबाते जाना है और बेलन की मदद से बेल लेना है। ना ही पराठा फटेगा और ना ही आपकी फीलिंग बाहर आएगी। बेहतरीन से पराठे बनेंगे और ज़बरदस्त से ये पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने तवे का इस्तेमाल किया है। तवे को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। हल्का सा इस पर घी लगाएंगे ताकि पराठा हमारा बेहतरीन सा बने। और जो बेल कर हमने पराठा रखा था वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको हल्का सा कच्चा पक्का पका लेंगे। एक साइड से हल्का कच्चा पक्का बन जाए तो दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे और दूसरी साइड जब हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए तो इसके ऊपर आपने घी, मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से सेक लें। जैसे ही पराठे पर ज़बरदस्त सा कलर आए तो आप लोगों ने पराठे को उतार लेना है। और देखिए ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, पराठा फूला फूला सा बने तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक रुमाल ले लेना है और रुमाल से आपने इस पराठे को हल्के हाथों से दबाते हुए पका लेना है। पराठा फूलेगा और बेहतरीन सा तैयार होगा। ये देखें यहाँ पर हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। क्रिस्पी और क्रंची सा बेहतरीन पराठे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस बरसात में आलू के पराठे का कोई नेमोल बदल नहीं। गर्मा गर्म आलू के पराठे मिल जाएं, साथ में बारिश, चाय का 1 कप और साथ में हो अचार, तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा ही आ जाएगा। नाश्ते में बनाएं या फिर आप लंच में बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गर्म है ये, अभी अभी ही उतरे हैं गर्मा गर्म से। अगर आप सर्व करेंगे तो खाने का टेस्ट ही और आएगा। अच्छा, इन गर्मा गर्म आलू के पराठों को आप चाय के साथ ले सकते हैं, दही के साथ भी सर्व किया जा सकता है और मैंने इसको कचूमर अचार के साथ सर्व किया है, जो पिछले दिनों ही मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। कमाल का बनता है ये अचार, आप एक बार बनाएंगे तो महीनों आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप इन गर्मा गर्म पराठों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।